हेलो एंड टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि क्या सिर्फ डिवाइन मस्कुलिन ही डिवाइन फेमिनाइन को मिरर करते हैं या फिर डिवाइन फेमिनाइन भी डिवाइन मस्कुलिन को मिरर करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एंड चलो बात करते हैं मेरी बबल फेस की। ओके, तो उस टाइम पर ना मैंने बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को सुना है, वो ज़्यादातर चेज़ करती है ना। बट मैं एक्सेप्शनल थी या नहीं, आई डोंट नो। बट मैं ना बहुत ज़्यादा चेज़ कभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं किया, चाहे वो बबल फेस हो या फिर बाद में। हाँ, बाद में थोड़ा बहुत किया था, पर उसको भी चेज़िंग सही तरीके से नहीं बोलते हैं, बट बोल सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत किया था, ठीक है। पर एक्सट्रीमली चेज़िंग सिचुएशन में मैं कभी नहीं गई थी। ओके, तो उस टाइम पर मैंने भी उसे बहुत बार ट्रिगर किया था, बहुत ट्रिगर किया था एंड मैं भी उसे मिरर करती थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि डीएफ की सिर्फ प्रेज़ेंस ही डीएम को ट्रिगर करती है, मिरर करती है। तो बबल फेस में ना मेरे डीएम का एक फेयर था। जब भी मैं उससे डेट पर जाती थी, ओके, मतलब मिलने जाती थी, तो उसने मुझसे एक बार जब मैं उससे मिलने गई थी तो उसने मुझसे कहा था कि अ, वो आज तक जिससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, वो सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। एंड मैंने उससे पूछा कि जैसे कि कौन से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए? तो वो मुझसे कहता था कि उसका बाइक। तो उसका जो बाइक है उससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन इसके पापा ने उसे बेच दिया था। एंड उसके पास ना बहुत सारे गिटार्स भी थे, पर एक गिटार था, बहुत फ़ेवरेट था उसका, बट वो भी ख़राब हो गया था। तो उसने कहा था मैं अपने गिटार से भी बहुत प्यार करता हूँ, बट वो वाला गिटार ख़राब हो गया। एंड फिर मैंने पूछा और किससे करते थे? तो उसने कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बबल फेस में, मतलब मुझसे मिलने से पहले। एक्चुअली मतलब उस टाइम उससे पहले ही मैं मिल चुकी थी उससे, मतलब कि हम दोनों पहले ही मिल चुके थे, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं जानबूझकर तब उस टाइम पर पता नहीं झूठ बोलती थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ताकि मुझे कोई परेशान ना करे। तो हम दोनों फेसबुक पर मिले थे एंड हमारा घर भी बहुत पास-पास था। बट मैंने झूठ बोला था कि ऐसा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो उसने मान लिया, तो उसने मुझसे कहा था ठीक है हम फ्रेंड बनते हैं। तो मैं ना फ्रेंड बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैंने ना मतलब ज़्यादा भाव-वाव नहीं दिया कि पता नहीं क्या कौन है। एंड वो बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलता भी था कि मेरे घर वाले बाहर रहते हैं, मतलब उसके मम्मी-पापा ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो वो अकेला ही रहता है। तो वो अपने लिए एक पार्टनर ढूँढ रहा है, ऐसा वो मुझसे कहता था। तो मैं ना उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से करियर फ़ोकस थी एंड मेरा ना मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मेरा कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा पर्पस है। मैं इस दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आई हूँ। अब क्या करना है ये मुझे नहीं पता था, पर मुझे ऐसा लगता था मैं कोई भी उस टाइम पे बहुत सारे सीरियल्स भी आते थे, लाइक झाँसी की रानी, लक्ष्मीबाई एंड महाराणा प्रताप, तो उनको देखकर ना मैं और इंस्पायर्ड होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करने आई हूँ अपने देश के लिए। बट एक्चुअली मैं देश के लिए नहीं, मदर अर्थ के लिए कुछ करने आई थी, पर उस टाइम पर मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करने आई हूँ। बस मुझे इतना लगता था कि कुछ तो है जो करने आई हूँ, और मैं हमेशा उसी तलाश में रहती थी। एंड मेरा डीएम वो अपनी पार्टनर की तलाश में रहता था, वो अपना पार्टनर ढूँढता रहता था। तो बिल्कुल ये एक्चुअली में ऐसा ही होता है। बाद में जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, मेरी अवेकनिंग हुई, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, जब डिवाइन फेमिनिन करियर फ़ोकस्ड होती है, पर्पस फ़ोकस्ड होती है ना, तो उस टाइम पर डिवाइन मस्कुलिन भी वो अपनी अ, डीएफ के बारे में डीएफ की तलाश करती है। ओके, तो उसे पार्टनर चाहिए था उसे। मैं सोचती थी मैं अजीब ही थी, मुझे लगता था कि इतनी छोटी सी उम्र में कौन गर्लफ्रेंड ढूँढता है, कौन ऐसी बकवास करता है। हाँ, मैं कुछ अलग ही थी। तो मैं ना ज़्यादा भाव-वाव नहीं दे रही थी एंड फिर बाद में उसने मुझसे कहा था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मतलब बाद में उसने बनाया था, ठीक है।
तो फिर मुझसे कहता था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ एंड शी इज़ वेरी गुड, शी लव्स मी। तो मुझे सुनकर ना मुझे अजीब-सा लगता था कि मतलब इतनी छोटी-सी उम्र में कौन ऐसे रिश्ते-विश्ते बनाता है, कौन मतलब। फिर मैं सोचती थी कि चलो मुझे क्या है, मुझे तो अपना काम करना है। मुझे मैं तो अपना काम करूँगी। फिर मुझे थोड़ा-सा पूरा एक दिन लगा था कि मतलब ऐसे क्यों बोलता है, मुझे थोड़ा-सा खराब भी लगा था। तो मैं सोच रही थी, मैं भला दूसरों के बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है सोचने की? तो फिर मैं इग्नोर कर गई, ठीक है? मैंने सोचा छोड़ो, मुझे क्या है, मुझे तो अपने करियर पर फ़ोकस करना है, मुझे तो अभी बहुत काम है, पता नहीं कौन-सा काम है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगता था ऐसा। तो मैं फिर से पढ़ाई में फ़ोकस हो गई थी, ओके। एंड उसके 6 महीने बाद अचानक उस 6 महीने में उसने मुझसे बात नहीं की थी बिल्कुल भी। अ, मैं बीच-बीच में जब फ़ेसबुक खोलती थी तो देखती थी वो और उसकी गर्लफ्रेंड पिक्चर्स भी पोस्ट करते थे। मतलब पिक्चर मतलब उनका पिक्चर नहीं, ऐसे नॉर्मल पिक्चर्स, नॉर्मल ऐसे ही पिक्चर्स वो मिलता है ना डाउनलोडेड पिक्चर्स, वो शेयर करते थे और उसमें कुछ कमेंट्स वगैरह करते थे। तो मैं कभी-कभी मेरे सामने आ जाता था, देखती थी, तो मुझे उस टाइम पर भी 1-2 बार थोड़ा बुरा लगता था, पर क्यों बुरा लगता था मुझे नहीं पता। एंड कभी-कभी मैं सोचती थी कि मतलब ये कैसे, मतलब इतना छोटा उम्र है इनका, अभी से इन लोगों ने ये सब शुरू कर दिया प्यार-व्यार का चक्कर। मुझे देखो मैं कितना करियर फ़ोकस्ड हूँ, कितना काम करना है मुझे। ये लोग क्या ही दिन भर टाइम पास करते रहते हैं एंड ये कैसे निब्बा-निब्बियों जैसा बिहेव करते हैं। तो मैं ये सब देखती थी और ये सब सोचती थी। तो फिर इग्नोर कर जाती थी। मैं सोचती कि पता नहीं क्यों मैं सोच रही हूँ ये सब। फिर इग्नोर कर जाती थी मैं एंड फिर 6 महीने बाद अचानक एक दिन उसने मुझे मैसेज किया एंड कभी-कभी करता था मैसेज हाय हेलो, ठीक है? बट नहीं, शायद उस 6 महीने में नहीं किया था। अ, फिर उसने एक दिन अचानक से मुझे मैसेज किया 6 महीने बाद आई थिंक। तो उसने मुझे रोते-रोते मैसेज किया कि तुम्हें पता है क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा कुछ कहा था उसने। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने कहा मेरी जो गर्लफ्रेंड थी ना उसकी वो अब नहीं रही। एंड मैंने जस्ट सोचा कि क्या? नहीं रही मतलब? ब्रेकअप हो गया क्या? मैंने बस पहले यही सोचा, ठीक है। तो उसने कहा नहीं वो अब नहीं रही, मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। तो मैंने सोचा दुनिया में नहीं रही मतलब? तो उसने कहा कि वो एक दिन जा रही थी आई थिंक स्कूल से, तो रोड क्रॉस कर रही थी, उस टाइम पर उसका एक ट्रक आकर ट्रक ने उसे मारा, तो वहीं पर उसका स्पॉट डेथ हो गया था। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो गया? एंड उसके कुछ दिन पहले ना मुझे हल्के-हल्के कुछ विज़न्स भी दिखे थे एंड मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों देख रही हूँ ये सब। जो भी हो, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना वो मुझसे लगातार बात करता था फ़ेसबुक पर ही, ठीक है? एंड वो मुझसे बहुत बार नंबर्स भी माँगता था, पर मैं ना उसे नंबर्स नहीं देती थी। मैं कहती थी कि मेरा माँ का फ़ोन है, मैं माँ के फ़ोन से फ़ेसबुक खोलती हूँ, तो नंबर नहीं दे सकती, ऐसा मैं कहती थी, कहकर टाल देती थी, ठीक है? तो वो मुझसे ऐसे ही बात करता था, बहुत सारी बातें। अब वो कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे अब तुम मेरे लिए एक लड़की ढूँढ दो। तो मैंने कहा लड़की, तो मैंने सोचा अभी तो इसकी गर्लफ्रेंड मर गई है, अभी ये इतनी जल्दी लड़की ढूँढ रहा है, मतलब क्या है ये? मैं ऐसे सोच रही थी। तो मैंने ना एक दिन उससे पूछ भी लिया कि मतलब तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो चली गई इस दुनिया से, तो वो तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो तुम अभी से ढूँढ रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो चली गई। मैं उससे प्यार भी करता था, लेकिन अब तो वो कभी वापस नहीं आएगी ना, तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं ढूँढ रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, तो फिर मैंने पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो उसने मुझसे कहा कि लंबी एंड थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी हो, अच्छा पढ़ी-लिखी हो एंड दिखने में थोड़ा ठीक-ठाक हो, ओके, ऐसा ही चलेगा। तो मैंने सोचा अरे! ये क्या मेरी बातें कर रहा है, पर इसने तो मुझे कभी नहीं देखा, ओके, मैं कभी पिक्चर्स नहीं डालती थी, तो उसने मुझे कभी नहीं देखा। तो फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। तो फिर वो मुझसे कहता था ठीक है, तो तुम
मेरी फ्रेंड बनोगी अब? तो मैंने सोचा ठीक है, फ्रेंड ही तो है, बन जाते हैं। तो मैंने कहा ओके, तो फिर हम कभी-कभी बात करते थे, ठीक है। तो वो नंबर मुझसे तब भी माँगता था पर मैं नहीं देती थी। अब ऐसे करते-करते ना पूजा का टाइम आ गया, हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा, वो बहुत धूम-धाम से मनाते हैं सब। अब उसने उस टाइम पे मुझे कहा कि तुम्हें पता है, मैं ना पूरी साल इंतज़ार करती हूँ कि कब दुर्गा पूजा आएगा। मुझे ये टाइम बहुत पसंद है। पता नहीं वो दुर्गा माँ का वेट करता है। पता नहीं उसका दुर्गा माँ के साथ कोई अलग ही कनेक्शन है। वो ऐसा कहता था, मतलब शक्ति के साथ। तो मैं तब नहीं समझ पाती थी कि ये ऐसा क्यों कहता है। पर मैं सोच रही थी, मुझे उतना दुर्गा पूजा पसंद नहीं था उस टाइम पर। अभी बहुत पसंद है दुर्गा पूजा, पर उस टाइम पर नहीं पसंद था। तो उस टाइम पर मुझे काली पूजा ज़्यादा पसंद था, काली माँ का पूजा। तो वो बाद में दुर्गा पूजा खत्म होने के कुछ दिन बाद होता था, तो वो वाला टाइम मुझे बहुत पसंद था। बट जो भी हो, उसके बाद बहुत कुछ हुआ उस दुर्गा पूजा में भी, बहुत कुछ हुआ। सो उसने मुझसे कहा ये सब। उसके बाद मुझे अभी अवेकनिंग के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो शक्ति के साथ वो शक्ति का वो इंतज़ार करते हैं, उनका काम ही है शक्ति का इंतज़ार करना। उनका काम ही है शक्ति के लिए इंतज़ार करना। तो जो भी हो, सो उस दिन हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा का छठवां दिन था, ओके। तो हमारे यहाँ पर उसे षष्ठी कहते हैं, ओके। तो उस दिन भी वो मुझसे बात कर रहा था फ़ेसबुक पर एंड उसने मुझसे नंबर माँगा फिर से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये इतनी बार नंबर्स माँग रहा है, क्या हो जाएगा, दे ही देती हूँ। तो पहली बार मैंने उसे किसी को, मतलब पहली बार मैंने किसी को नंबर दिया अपना, तो मैंने उसे नंबर दिया एंड वो बहुत खुश हुआ। पता नहीं किस बात का क्यों उसको इतनी खुशी हुई, आई डोंट नो। पर उसने बहुत खुशी हुई उसको एंड उसने मुझे कहा कि ठीक है, तो तुम आज मिलोगी? उससे पहले भी मुझसे मिलने बुलाता था, बट मैं कभी नहीं जाती थी उससे मिलने के लिए। तो अ, उस टाइम पर उसने मुझसे कहा कि तुम मिलोगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जब पूजा के टाइम पे निकलती भी हूँ घर से, तो मैं घरवालों के साथ निकलती हूँ, तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी। उसने कहा मैं भी जाऊँगा, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, तो तुम बोलो तुम कहाँ पर होगी, मैं एक बार तुम्हें देखूँगा ज़रा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसने मुझे ढूँढने की बहुत कोशिश की बट नहीं मिली थी। पर उसने एक बार गेस कर लिया था, ठीक है? उसी दिन मैं अपनी मामा के साथ आ रही थी, मेरी मामा और बहन के साथ, तो वो हमारे ही बाइक का पीछा करने लगा उसके एक दोस्त के साथ। मतलब उसके दोस्त से उसने पूछ लिया था कि मेरा मामा का घर कौन-सा है एंड मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ आई हूँ, सॉरी, मैं कहाँ आई हूँ, वो सब उसने पता कर लिया। तो उस दोस्त ने कहा कि वो यही है वो लड़की। तो उन दोनों ने मिलकर हमारा जो बाइक है उसका पीछा किया उसने। तो अचानक से हमारा बाइक जो है गायब हो गया। तो बाद में उसने मुझसे कहा था कि उस टाइम पर उस दिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, बाद में उसने कहा था। अब उसके बाद भी पूजा में बहुत इंसिडेंट्स हुए एंड एक दिन, हाँ, अष्टमी के दिन उस दिन मैं फिर से उससे मिली थी एंड वो मुझे देखते-देखते जा रहा था एंड एक सामने एक वैन था, उसके साथ वो टकरा गया एंड वो जब वैन का जो ड्राइवर था, वो जब वैन जो चला रहा था ना, उसने उसने मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से कहा कि अरे देख कर चलो, तुम किधर देख कर चल रहे हो? एंड मतलब मुझे वो सुनकर इतनी हँसी आ गई एंड मैंने उसे देख, जब वो टकरा गया था ना मेरे वैन से, तो अब तभी मैं उसे देखकर हँस गई एंड वो भी हँस रहा था एंड बाद में अ, हम दोनों ने बातें की थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ देखकर चल रहे थे और वो वैन वाला तुमसे क्या कह रहा था? तो फिर उसने मुझसे कहा कि हाँ, वो वो बोल रहा था कि किधर देख के चल रहे हो? तो ऐसा हुआ था पूजा के टाइम पर, हम ऐसे मिलते थे, मिलते-मिलते रह जाते थे। तो उसके बाद पूजा खत्म हुआ एंड उसने मुझे विजयादशमी पर मिलने बुलाया था। तो मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा ट्यूशन पढ़ना खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो उसने कहा ठीक है। उससे पहले भी एक बार बुलाया था तो मैं नहीं गई थी एंड वो वेट करके चला गया था, तो बहुत गुस्सा हो गया था मुझसे। तो उसने उस टाइम पर भी 7 दिन मुझसे बात नहीं की थी। तो मैंने सोचा ठीक है, क्या है, मतलब बात नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? मतलब मैं बहुत कैजुअल थी,
बहुत कैजुअल थी उस टाइम पर, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एंड उसके बाद विजयदशमी पर हम फर्स्ट मिले। एग्ज़ैक्ट विजयादशमी के दिन नहीं, उसके 2-4 दिन बाद आई थिंक, ठीक है? मुझे डेट याद नहीं है, बट उस टाइम पर हम पहली बार मिले, तो वो जैसे ही मिला ना, उसने मेरे सामने हाथ आगे कर दिया, मतलब हैंडशेक करने के लिए। तो मैं ना सोचने लगी, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में किसी के साथ हैंडशेक नहीं किया, मैं पहली बार किसी के साथ हैंडशेक करूँगी। मैं सोच रही थी मतलब करूँ या नहीं करूँ? फिर मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, कौन-सा मैं गुनाह कर रही हूँ। तो मैंने उसके साथ जैसे ही हैंडशेक किया ना, तो मतलब क्या बोलूँ, वो अचानक वो साइकिल में आया था, तो वो साइकिल से गिर गया एंड वो पसीना-पसीना हो गया एंड आई एम जस्ट शॉक, मतलब ये क्या हो रहा है? ये मैं ना अचानक से सोचने लगी, क्या ये नाटक कर रहा है? एंड मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ? अब फिर वो अचानक से उठा एंड उसकी साइकिल जो गिर गया था उसको भी उठाया उसने एंड अपने फ़ोन को देख-देख कर वो पता नहीं अजीब से बातें करता है। मैं ना बहुत शांत थी, मतलब मैं बहुत कम बात करती थी एंड मेरा डिवाइन मस्कुल वो बकर-बकर करता ही रहता था। मैसेज में भी वैसे ही करता था। तो मैं सोची थी पता नहीं ये लड़का इतना बक-बक क्यों करता है? एंड वो मुझसे कहता था कि तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम इतनी चुप-चुप क्यों रहती हो? मतलब वो कहता था। अब मैं सोचती थी, मैंने जैसे ही उसे देखा ना, मुझे उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये जो इंसान है, इसे ना मैं बहुत, बहुत पहले से जानती हूँ और मुझे कुछ अपनापन-सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन है ये? मुझे मुझे वहाँ से आने का ही मन नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड वो ना अपनी बातें कहे ही जा रहा था, उसका माँ उसके साथ क्या करता है, उसकी बहन क्या करती है, ये सब बातें बोल रहा था। एंड उसके बहुत लंबे-लंबे बाल भी थे उस टाइम पर। वो गिटार बजाता था तो बहुत लंबे-लंबे बाल रखता था एंड हाथ में कुछ अजीब-सी चीज़ें पहनता था, ब्रेसलेट्स, तो बहुत अजीब था। तो बहुत बातें कर रहा था, मैं बस गौर से देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन है ये, मुझे इतना अपनापन क्यों लग रहा है इसे देखकर। एंड फिर मैं सोचते-सोचते आ रही थी, फिर मैंने कहा ठीक है मैं अब चलती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो जाते-जाते उसने कहा कि तुम अगर मुझसे मैसेज में बात करोगी तो मैं मैसेज का रिचार्ज करवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा तुम बात करोगी ना? तुम तो बात नहीं करती हो ना? तुम मैसेज करती हो तो रिप्लाई ही नहीं देती हो। अगर तुम रिप्लाई करोगी तो मैं रिचार्ज करूँगा। तो मैंने कहा हाँ, करूँगी। तो उस टाइम पर ना हमें मैसेज के पैसे अलग से डलवाने पड़ते थे, तो मैं भी डलवाती थी। सो उसके बाद क्या हुआ कि वो ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से साइकिल चलाकर दुकान की तरफ जाने लगा, रिचार्ज करवाने के लिए। एंड जैसे ही वो जाने लगा ना, मुझे उसको देखकर एक अजीब-सी मतलब कि मतलब नॉस्टैल्जिया हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये सब पहले भी मेरे साथ हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा था। एंड वो जो उसका पैर था ना, वो पैर देखकर मुझे अजीब-सा, मतलब मुझे एक विज़न आ रहे थे, मतलब ये पैर तो मैंने पहले ही देखे थे विज़न में। एक लड़का मेरी तरफ दौड़ते-दौड़ते आ रहा है एंड मुझे लगा था वो मेरा जीवन साथी है, मतलब ऐसा दिखाया गया था। मेरे स्पिरिट गाइड मुझसे बचपन से बात करते थे एंड वो मुझे कहते थे, यही है वो, ऐसा कहते थे मुझसे। ऐसा लगता था कि मैं उसी की तलाश में घूम रही हूँ कई बार, मुझे ऐसा लगता था। एंड जन्मों-जन्मों से उसके साथ मेरा कोई रिश्ता है, मुझे ऐसा फ़ील होता था एंड मेरे स्पिरिट गाइड भी मुझसे यही कहते थे। अब उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं स्पिरिट गाइड से बात करती हूँ, ठीक है? वो मुझे बहुत बाद में पता चला। एंड एक और बात, मैं जानबूझकर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से झूठ बोलती थी कि मैं दिखने में बहुत बुरी हूँ, ताकि वो मुझे प्रपोज़ ना करे। अब उसके बाद जब उस दिन उसने मुझे देखा एंड वो घर गया, तो फिर उसने मुझे ना उसी दिन प्रपोज़ किया एंड मैं ना शॉक हो गई एंड उसने मुझे कहा कि कि एक्चुअली में मैं तुमसे, हाँ, उससे पहले ना मैं जब बात करती थी तो मेरे अंदर भी थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ गया था, बट मैं इग्नोर कर देती थी, मतलब मैं सोचती थी कि नहीं रहने दो, ठीक है? मैं ऐसा कहती थी। मतलब मैं उतना मतलब नहीं सोचती थी, मैं अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचती थी। तो
उसी ने मुझसे उसी दिन आकर प्रपोज़ किया एंड पता नहीं क्या हुआ, मैंने पहले तो एक बार रिजेक्ट किया, फिर दूसरी बार जब उसने मुझसे कहा ना कि मतलब बहुत ही इमोशनल तरीके से किया था कि उसने कहा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो एंड मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें प्रपोज़ नहीं करता था। बट आज तुम्हें देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा एंड तुम ना बहुत अच्छी हो एंड बहुत शांत सी एंड क्यूट सी एंड तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम दिखने में बुरी हो? एंड फिर ना मैंने 2 बार और रिजेक्ट कर दिया था बट फिर मुझे तीसरी बार ना एक बार लगा कि नहीं शायद मुझे रिलेशनशिप बनाना चाहिए एंड मैं सोच रही थी मेरे मेरे भी अंदर फीलिंग्स आ गया था उस टाइम तक उससे बात करते-करते। तो मैंने सोचा ठीक है, हाँ बोल देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने उसे हाँ बोल दिया फिर अ, मतलब उसने बहुत ही इमोशनल तरीके से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो एंड ऐसे बहुत मतलब बहुत ही इमोशनल तरीके से उसने कहा था। तो मैंने हाँ बोल दिया था, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा था कि तुमने जब पहली बार मेरे साथ हैंडशेक किया ना तो मैं तुम्हें याद है मैं गिर गया था? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है मुझे ना जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथों को टच किया ना, मुझे ना एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगा एंड मैं उसी शॉक से ना गिर गया था। अब मैं सोच रही थी ये फ़िल्मी कहानी क्यों बता रहा है? मतलब मैं सोच में पड़ गई, फिर मैंने सोचा नहीं अगर ऐसा फ़िल्मी कहानी बता रहा था, तो फिर उसको इतना पसीना क्यों आ रहा था? तो मैं ना सोच रही थी कि मतलब ये क्या था? तो मुझे तब भी समझ में नहीं आता था। बट अब जब मेरी अवेकनिंग हुई, तब जाकर मुझे ये चीज़ भी समझ में आई कि उसने सही कहा था। जब डिवाइन मस्कुलिन पहली बार अपनी डिवाइन फ़ेमिनिन के हाथों को टच करता है ना, जब शिवा अपनी शक्ति को टच करता है, ऑब्वियसली उसे एक करंट का कुंडलिनी अवेकनिंग होता है इसका। तो वही हुआ था, तो उसे करंट का शॉक जैसा लगा था, ठीक है? बिल्कुल वैसा ही लगता है। सो उसके बाद जब मैंने उससे हाँ बोला, उसके बाद मैं बन गई उसकी गर्लफ्रेंड एंड उसके बाद से हमारा बबल फेज़ स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद भी बहुत कारनामे हुए, बहुत तांडव मचा एंड ऐसे करते-करते बाद में हमारा फिर सेपरेशन हुआ था, ठीक है? बट मैं ना थोड़ी-सी डरी हुई थी क्योंकि बहुत छोटे उम्र में थे हम एंड पहली बार मैं रिलेशनशिप बना रही थी। तो मैंने उससे कहा था कि हम इतने छोटे हैं, इस टाइम पर हम रिलेशनशिप बनाएँगे। तो उसने कहा था कोई बात नहीं हम अभी रिलेशनशिप बनाएँगे, हम बाद में शादी करेंगे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इतनी वो छोटी उम्र में बना रही हूँ, पता नहीं मैं अपने पापा से बहुत डरी थी उस टाइम पे। तो मैं सोच रही थी मेरे पापा को अगर पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, तो मैं इस डर में ही रहती थी। तो उसने कहा था कोई बात नहीं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। पर उसने ये कहा तो था पर उसने पूरी मतलब पूरा हम जहाँ पर रहते हैं उस वहाँ पर आधे से लोगों को जाकर उसने बता दिया कि मैं और वो रिलेशनशिप में हैं एंड आधे लोग को जाकर मेरा नंबर भी देकर आया था मतलब उसके दोस्तों को। उनके उसके दोस्त मुझे मैसेज कर के बोलते थे, "अरे तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसने मुझे नंबर दिया, तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए बोला।" अरे मैं जस्ट मतलब क्या बोलूँ शॉक हो गई कि मैंने इससे कहा था कि तुम किसी को मत बताना, उसने सबको जाकर बता दिया, ऐसा था वो। मतलब उसको मतलब खुशी नहीं सह रही थी उसे कि उसने सबको जाकर बता दिया एंड उसके बाद मैं बहुत डरी-डरी रहती थी कि कहीं मेरे पापा को ना पता चल जाए, बस ये इसी डर में मैं रहती थी एंड अब ये बबल फेस के बारे में अगर मैं बताऊँगी अभी और तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया, तो मैं मेन पार्ट पर आती हूँ, ठीक है? वैसे मेरा जो टीएम है ना, वो मुझे ना बचपन में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बुलाता था क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ब्रेव थी अ, हर एक चीज़ में बट मैं सिर्फ़ एक चीज़ में डरती थी एंड वो मेरे पापा। मेरे पापा से मैं डरती थी, बाकी मैं ब्रेव थी, तो वो मुझे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई बुलाता था एंड मेरे कुछ किस्से भी थे। मैंने एक बार एक लड़के को ना एकदम अपना जो जूता है वो खोलकर मतलब शूज़ खोलकर शूज़ नहीं आई थिंक चप्पल खोलकर मैंने उसे मारा था, वो भी मेन रोड के सामने एंड पूरा उसके मुँह पर जाकर लगा था
एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब हँस रहे थे। वो लड़का मेरा पीछा करता था एंड मैं बहुत गुस्से में थी, तो एक दिन इतना गुस्सा आया पता नहीं मैंने एक चप्पल खोल कर उसे मार दिया, वो भी मेन रोड के सामने। एंड वो लड़का फिर मेरे लिए 2 टमाटर लेकर आया था उसके घर का कि ये तुम्हारे लिए है। मतलब इतना बेशर्म था वो। फिर मैंने उसे भी फेंक दिया, फिर वो चला गया था। तो उस वजह से भी एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन थे वो मुझे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई बुलाते थे। एंड एक और बात मैं उस टाइम पर सोचती थी कि मतलब इसका जो गर्लफ्रेंड है वो मर जाने के कुछ दिन बाद ही इसने फिर से लड़की ढूँढना स्टार्ट कर दिया एंड उसने मुझे प्रपोज़ भी किया, मुझे गर्लफ्रेंड भी बना लिया। कल को अगर मुझे कुछ हो गया, तो क्या ये फिर से मुझे भी भूल जाएगा एंड फिर से अपने लिए लड़की ढूँढेगा? तो मैं यही सोचती थी। इसीलिए मुझे मतलब मेरे दिल में उसके लिए प्यार था, पर मैं थोड़ा मतलब उसे लेकर मुझे ऐसा लगता था, डर था कि वो मुझे छोड़ देगा या भूल जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। तो ये भी था। सो जो भी हो, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक था कि डीएफडीएम को मिरर करती है या नहीं। ओके, सो हमारा बबल फेज़ स्टार्ट होने से पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो उस गर्लफ्रेंड की ना स्पॉट डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। तो वो कह रहा था मैं उससे प्यार करता था एंड मुझे छोड़कर चली गई वो हमेशा-हमेशा के लिए। सो फिर मैंने पूछा कि और किससे करते थे? तो उसने कहा कि और तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो ये उसका डर था एंड आई थिंक इसी चीज़ की वजह से इसी डर की वजह से मैं ज़्यादातर उसके साथ डर कर पता नहीं किस डर से मैं बार-बार उससे ब्रेकअप कर लेती थी, ठीक है? पर हाँ, वो कुछ ऐसी हरकतें करता था जिसकी वजह से मैं गुस्से में ब्रेकअप करती थी। लेकिन ये उसका अंदर का डर भी था, जिसकी वजह से मैं कभी-कभी डर कर उससे ब्रेकअप कर लेती थी। और यही नहीं, उसी उसकी सी हाँ, उसने एक और बात कही थी कि उसकी माँ से भी वो बहुत प्यार करता था एंड उसकी माँ भी उसके पास नहीं रहती है। उसकी माँ काम के सिलसिले में बाहर ही रहती है ज़्यादातर। तो वो यही कह रहा था कि मेरे पास कोई नहीं रहता, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मेरे साथ नहीं रहता। तो ये इसका अंदर का एक सबकॉन्शियस ब्लॉक कह सकते हैं था, जो कि एक्चुअली में उसके साथ किसी का भी रिश्ता नहीं टिकता था। मेरे साथ जब उसका बबल फेज़ ख़त्म हुआ, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, एक भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। हालाँकि डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ़ में ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम के सिवा वो किसी और के साथ ज़्यादा दिन तक रिश्ता नहीं रख पाते, नहीं टिकता है उनका। बट मीडियम का जो ये ब्लॉक था सबकॉन्शियस, इसकी वजह से भी लोग उसे मिरर करते थे, ठीक है? कि वो जिससे भी प्यार करता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। एंड उसने ये बात मुझसे कही थी कि तुम भी चली जाओगी, ओके। तो उस टाइम पर ना मैं बहुत हँसी थी, मतलब उसके सामने नहीं हँसी थी, पर मुझे थोड़ी हँसी आ रही थी। एंड मैंने सोचा कि ये ना पागल है, कैसी बहकी-बहकी बातें करता है, ओके, मैं क्यों भला चली जाऊँगी? तो ये था। बट बाद में जैसे-जैसे हमारा बबल फेज़ आगे बढ़ा, ज़्यादा दिन का नहीं था, 8 महीने का था आई थिंक, 8 से 9 महीने का। तो उस टाइम पर हम बहुत छोटे भी थे उस टाइम पर, सिर्फ़ 12 साल की उम्र के थे। तो उस टाइम पर मुझे अचानक एक दिन डर लगने लगा। मुझे लगता था कभी-कभी डर कि वो मुझे चीट कर देगा, ये डर मुझे हमेशा लगता था। एंड अचानक से पता नहीं एक दिन मुझे अजीब-सा डर लगने लगा कि वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे चीट कर देगा, मतलब एक लड़की के नाम सुनकर। एंड मुझे लगा कि इससे पहले कि वो मुझे छोड़ दे, एक काम करती हूँ, मैं ही उससे ब्रेकअप कर लेती हूँ। इस डर में ना मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। एंड बाद में मुझे पता चला कि उसके कुछ कुछ महीने बाद आई थिंक उसने उसी लड़की के साथ रिश्ता बना लिया था। मतलब देखो कि मेरे माइंड में डर आया कि वो मुझे छोड़ देगा, मुझे चीट कर देगा एंड उसको उसने करके दिखा भी दिया। तो ऐसे ही होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे ही होते हैं। अगर डीएफ के मन में कोई भी डर है तो वो उसे करके दिखा देगा। ओके। एंड
उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन गिफ्ट्स को ट्रिगर करते हैं, ओके, उनको मिरर करते हैं, सेम सेम उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन भी मिरर करती है डिवाइन मैस्कुलिन को, ठीक है। तो ये मैंने जो एग्जाम्पल है, ये जो सिचुएशन मैंने आप सबको बताया, इसीलिए ताकि आप लोग समझ सकें, ओके। एंड जब हमारा मिनी रियूनियन हुआ था बाद में, उस टाइम पर भी मैं उसे कुछ कुछ जगह पर मिरर करती थी, ओके, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। एंड वो भी मुझे मिरर करता था, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल में हम सबके अंदर, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही होते हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन के अंदर जब वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन रहती है तो मैस्कुलिन एनर्जी कम होती है, एंड डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फेमिनिन एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यूनिवर्स का लॉ है कि मैस्कुलिन एनर्जी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स बैक व्हाट इनसाइड द फेमिनिन एनर्जी, ओके। तो क्योंकि डिस्टॉर्टेड फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा वो ज़्यादा मिरर नहीं करती है डिवाइन मैस्कुलिन को। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता है, उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होता है ना, तो वो डिवाइन फेमिनाइन को मिरर करता है, ओके। अब जैसे जैसे उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस करती है खुद को, ओके, हीलिंग करके, मेडिटेशन करके और इनर वर्क करके, उसके बाद उसके अंदर जब मैस्कुलिन एनर्जी इंक्रीज होती है थोड़ा थोड़ा, तब वो भी उसकी डिवाइन फेमिनिन की मैस्कुलिन एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलिन की जो फेमिनिन एनर्जी है उसको मिरर करती है, ओके। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड इज फेमिनिन एनर्जी, ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम हील करते हैं, आपने बहुत सारे कोचेस को बोलते हुए सुना होगा कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को हील करना, ओके। मतलब क्या, फेमिनिन एनर्जी को हील करना। तो फेमिनिन एनर्जी के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको हील करना, अगर वो हील हो जाएगा तो मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को ना मैं बाद में और डिटेल्स में एक वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसे नोटबुक में समझाऊंगी एक दिन, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली उसका जो डर था कि उसे सब छोड़ कर चले जाते थे, ठीक है, तो मैं भी, उसने कहा था कि तुम भी चली जाओगी, एंड मैंने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था डर कर, है ना। मैं डर कर ही ज़्यादातर उससे ब्रेकअप करती थी, ओके। एंड उस बार तो मेरे भी ब्लॉग्स थे, ठीक है, एंड उसके भी। तो यहाँ पर मैंने उसे मिरर किया था एंड उसने भी मुझे सेम ही मिरर किया था, ठीक है। अब और एक और बात, हाँ, एक चीज़ और कॉमन होती है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन में। अगर एक कोई चीज़ के साथ रिलेटेड है ना, तो दूसरा भी उसी से रिलेटेड कोई काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, वो उसके पास बहुत सारे गिटार्स थे, तो वो गिटार बजाना सीखता था। एंड उस टाइम पर ना मैं सिंगिंग सीखती थी, बहुत अच्छा, मतलब मैं गाना गाती थी। तो बिल्कुल उसी टाइम पर वो गिटार्स भी सीखता था, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अभी तो क्वालिफाइड डाइटिशियन हूँ, ठीक है। बट मैंने कुछ दिनों के लिए उस चीज़ से ब्रेक लिया था अपनी हीलिंग करने के लिए, जब मेरी अवेकनिंग शुरू हुई उस टाइम पर। तो मैंने बाद में देखा कि अवेकनिंग के बाद उसका भी जो जॉब लगा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब जो लगा है उसका, वो भी सेम डाइट की फील्ड में ही लगा है। एंड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसको बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी, मुझे भी आती है, ठीक है, पेंटिंग करना। एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर सिमिलर भी हैं। बट हाँ, उसको गाना गाना उतना अच्छा नहीं आता, बट मुझे मैं ज़्यादा अच्छा, मतलब गाना गा लेती हूँ। एंड हाँ, मुझे गिटार अच्छे से नहीं बजाना आता, बट उसे बहुत अच्छा गिटार बजाना आता था, तो ये भी होता है। एंड हाँ, बाद में वो एक फ़ोटोग्राफ़र था, तो मेरी भी ना, मतलब फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर बहुत शौक था, जैसे कि मुझे भी बहुत शौक था फ़ोटोग्राफ़ी का, तो मैं करती थी। पर हाँ, मेरा प्रोफ़ेशन नहीं था, पर उसका प्रोफ़ेशन था।
तो ऐसा भी होता है, मतलब किसी के अंदर थोड़ा कम हो सकता है कोई चीज़, किसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा, बट सेम भी होता है कुछ-कुछ चीज़ें। बहुत ही सिमिलर टाइप के काम दोनों ही एक साथ ही करते हैं। एंड हाँ, जब मैंने अपनी आर्ट के चैनल खोला ना यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि उसने भी यूट्यूब चैनल खोला एंड उस पर वो भी वीडियोज़ डालता था, ठीक है? तो सेम टाइम पर ही चीज़ें करते हैं, पर थोड़ा-सा इधर-उधर होता था। एंड मैं जब एमएससी करने गई ना, तो उसके 1 साल बाद उसने भी एमएससी किया, मैंने बीएससी किया, उसके 1 साल बाद उसने भी बीएससी किया। सॉरी, उसने एमएससी नहीं किया था, उसने एमबीए किया था। मैंने गलती से मेरे मुँह से स्लिप हो गया था एमएससी। एमएससी नहीं है वो, एमबीए। हालाँकि हम सेम ऐज के थे, सेम क्लास में पढ़ते थे, उसके बाद भी। तो वो आपने सुना होगा कि डिवाइन फेमिनिन हमेशा लीडर होती है एंड डिवाइन मैस्कुलिन फॉलोअर। तो इस चीज़ को भी मैंने देखा था, मैं उस टाइम पर मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी एंड मैं सोच रही थी कि ये मैं जो करती हूँ मुझे कॉपी क्यों करता है? मैं तब सोच रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में वो कॉपी नहीं करता था। एक्चुअली में ये यूनिवर्स का ही लॉ है कि डिवाइन फेमिनिन जो करती है ना, वही चीज़ बाद में जाकर डिवाइन मैस्कुलिन करता है। एंड ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, क्योंकि दोनों का ही सबकॉन्शियस माइंड एक ही रहता है। तो एक जो अभी एक्शन लेगा, दूसरा बाद में वही एक्शंस लेगा, ठीक है? तो अगर मेरे मन में कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक है, तो वो उसे रिफ़्लेक्ट करके बिल्कुल दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि एंड डिवाइन फेमिनिन हील होने के बाद जब उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, तो वो भी सेम उसके सबकॉन्शियस ब्लॉक को मिरर करती है, ठीक है? लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन ना इतना इनर वर्क नहीं करते, ठीक है? मतलब कि वो बैठ कर मेडिटेशन, मंत्र जाप ये सब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? उन्हें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट उनकी हीलिंग होती है, यूनिवर्स खुद करवाता है, ठीक है? प्रैक्टिकल लेसन से, पेन से, ओके? एंड जब डिवाइन फेमिनिन फुल्ली सरेंडर कर दी थी ना, उस टाइम पर एक वॉइड फेस होता है, ओके? एक स्पेस, पूरा खालीपन। तो उस टाइम पर ना डिवाइन उस पर काम करते हैं। उसी पर उसको समझ में आता है कि क्या हुआ था, क्या नहीं, ठीक है? मेरा जो डिवाइन मैस्कुलिन था, वो मेरी रियूनियन के टाइम मेरे पास कमिटमेंट लेकर भी आया था, ठीक है? लेकिन मैं खुद ही उस टाइम पर उतनी अवेकन नहीं थी, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। उसने मुझे खुद ही कहा था कि अगर उसे कोई ठीक कर सकता ना, तो मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ। एंड मैंने उसे कहा था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। और मैं सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है? पर उसने ना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझे कहा था कि नहीं, अगर कोई कर सकता है ना, तो तुम ही कर सकती हो। तो बाद में जब मेरी अवेकनिंग हुई ना, उस टाइम पर मुझे समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। एंड सिर्फ़ ये बात नहीं, बहुत सारी बातें वो मुझसे कहता था। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई, तब जाकर मुझे समझ में आया कि हाँ, एक-एक बात मुझे इस बात में समझ में आई कि वो ऐसा क्यों कहता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन था इसीलिए कह रहा था, नहीं, उनका जो हायर सेल्फ होता है ना, वो एक्टिव रहता है। बट कभी-कभी ना अनजाने में ये सब बातें कह देते हैं, ठीक है? मतलब अनजाने में नहीं, बट क्या होता है कि जब जब उनका हायर सेल्फ एक्टिव हो जाता है, मतलब वो उस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं ना, तो उस टाइम पर वो बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन उनका ईगो माइंड, ठीक है? ईगो माइंड जब फिर से एक्टिव हो जाता है, तो वो उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं एंड फिर वो रन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ओके? तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो डेव को मिरर करते हैं, ओके? जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर की सेपरेशन कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से हील नहीं कर लेगी एंड सेल्फ लव करके पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं, ओके? बट जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से गॉडेस फॉर्म में आ जाती है ना, उस टाइम पर वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, ओके? उनकी हीलिंग अपने आप हो जाती है। बाकी जो थोड़ा बहुत रहता है वो यूनिवर्स उन्हें पेन देकर, ठीक है, वॉइड फेस में उनको हील करते हैं, इसीलिए उनको इन्हें वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड उसने जब मुझसे कहा ना कि मतलब तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो अगर कोई कर सकता है तो मैंने उस टाइम पर उसको मतलब उसको नहीं कहा था, मैं मन में सोच रही थी या फिर कहा ही था कि नहीं, मन में सोच रही थी या फिर मैंने कह दिया था कि मतलब मैं खुद को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें क्या ठीक करूँगी। एंड मुझे अब जब ये सब याद आता है ना, तो मुझे हँसी आती है कि मतलब क्या बोलूँ, मतलब
सच में मैं खुद को ठीक करूँगी ना तो वो ठीक हो जाएगा बस। अब मैं मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी जब मैंने सुना ना, उसके बारे में जाना, तो मेरा खुद का ही दिमाग ख़राब हो गया था। मतलब ये क्या है? मतलब क्या किया था मैंने और ये क्या है? अब एक और चीज़ है, बबल फेस में ना एक और चीज़ थी। जब मैं ना बचपन से ही बहुत शिव पूजा करती थी, तो मैं शिव का व्रत रखती थी एक नील षष्ठी पर। तो उस टाइम पर वो मुझसे मैंने उससे एक बार पूछा था कि तुम पूजा-वूजा करते हो? वो लोग ब्राह्मण हैं। तो उसने कहा नहीं मैं पूजा-वूजा नहीं करता। तो उसने मुझसे हँस-हँस कर कहा था कि मुझे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूजा करोगी मेरा उसी से हो जाएगा। तो मैंने सोचा मतलब ये क्या बोल रहा है? मतलब ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैंने सोचा ओह अच्छा शायद ऐसा होता है कि हाँ, जैसे पत्नी पूजा करती है तो पति का हो जाता है। तो उसी सेंस में बोला है उसने। तो उस टाइम पे तो मैंने बस कैजुअली लिया था, बट अभी मुझे समझ में आया कि उसने क्यों बोला था। उसका हायर सेल्फ कभी-कभी ये सब बोल देता था, उससे बुलवा लेता था। बट जैसे ही उनका ईगो माइंड फिर से वापस आ जाता है ना, तो वो फिर से सब कुछ भूल देते हैं या फिर डिनाई कर देते हैं। देखना ऐसा करते हैं वो, ठीक है? अब ये सब क्यों होता है इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो वो उसका हायर सेल्फ बहुत एक्टिव रहता है, हर एक डिवाइन मैस्कुलिन का, ठीक है? तो जब भी तो अनजाने में ही देखना, मतलब बबल फेस में हो या मिनी रियूनियन में, देखना वो अनजाने में ही अजीब-सा बातें मतलब बोल देंगे, जो कि बाद में तुम्हें लगेगा कि हाँ, मतलब बाद में जाकर समझ में आ गया कि ये तो सच में सच कहा था उसने, ठीक है? ऐसी चीज़ें होता है, मैंने आज एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाया अपनी खुद की लाइफ़ की। अ, बाकी बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ होती है, सबकी अलग-अलग कहानियाँ होती हैं, पर मेरी कहानी थोड़ी-सी डिफरेंट थी एंड बहुत बचपन से मेरी ये ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, एक बहुत मतलब इंटेंस कनेक्शन है, जन्मों-जन्मों का कोई रिश्ता है, बट मुझे समझ में नहीं आता था एंड बचपन से ही मुझे बहुत सारे विज़न्स दिखते थे। उसके आने से पहले भी मुझे विज़न्स दिखने शुरू हो गए थे बचपन में ही। ऐसा दिखते थे ऐसा मुझे दिखता था कि कोई लड़का मेरी तरफ दौड़-दौड़ के आ रहा है एंड सिर्फ़ मुझे पैर दिखता था एंड मैं उठकर सोच रही थी ये क्या देख रही हूँ मैं? एंड जब मैं बबल फेस में उससे पहली बार मिली ना, मैंने देखा कि यार ये तो वही मतलब सेम पैर लग रहा है, मतलब सेम तरीके से ये दौड़ रहा है एंड मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एंड मैं जस्ट एक टाइम के लिए ना मतलब 1-2 सेकंड के लिए मतलब स्टक हो गई थी, मतलब सोच रही थी खड़े होकर कि ये क्या हो रहा है? तो ऐसा भी होता है। ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ही इंटेंस है। फिर जब मेरी अवेकनिंग हुई 2 साल पहले, ठीक है? तो उसके बाद मैंने 1 साल 4 महीने तक जब इनर वर्क किया, उसके बाद मेरा फिर से रियूनियन हुआ, एक मिनी रियूनियन, ओके? एंड उस दिन डेट था 14/4 मतलब 14 अप्रैल, ओके? उस दिन मेरा मिनी रियूनियन होता है एंड 144 यू नो द कोड, ओके? ट्विन फ्लेम्स कोड, द लाइट वर्कर्स कोड, ओके? एंड उस दिन भी मैंने 2222 देखा था, ओके? तो मैं रोज़ ही देखती हूँ वो नंबर, बट मैंने सोचा ठीक है मैं रोज़ ही देखती हूँ क्या ख़ास है, पर मैंने देखा कि वो आ गया। अब उसकी भी एक अलग कहानी है, हम नेक्स्ट दिन बात करेंगे। एंड वो जिस टाइम पर मुझसे मिलने आया था ना, मैंने देखा बाद में कि एकदम 11:11 मतलब रात को 11:11 बज रहे थे, उस टाइम पर वो आया था वहाँ पर, ओके? एंड उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं बाद में बताऊँगी जब मैं अपनी अवेकनिंग की वीडियो बनाऊँगी उस टाइम पर, ठीक है? एक्चुअली वो मुझसे मिलने नहीं आया था, मतलब उसे पता था कि मैं हर साल वहाँ पर उस टाइम पर जाती हूँ, ठीक है? तो वो मतलब वो एक तरह का रियूनियन करवाना था गॉड को, तो गॉड ही आया था और उससे पहले भी मुझे विज़न दिखे थे कि वो आज आने वाला है एंड गॉड नहीं दिखा था मुझे। तो वो ये एक अलग कहानी हम बाद में जानेंगे। तो उस टाइम पर हमारा एक मिनी रियूनियन हुआ था, ठीक है? एंड उस टाइम तक मैंने थोड़ा बहुत मनी भी इनकम कर लिया था एंड उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, अब उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो उसके बाद फिर से हमारा साइलेंट फेज़ अभी भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। सो बेसिकली बात ये है कि दोनों ही एक-दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है? एंड डीएफ पहले इसीलिए मिरर नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी कम होती है, ओके?
अब जब उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आ जाती है तो वो भी उसके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है उसको मिरर करती है, ठीक है। सो अगर फेमिनिन एनर्जी के अंदर कोई भी ब्लॉक होगा तो उसको मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूर एक्शन लेके मिरर करके दिखाएगी, ओके। ये इस बात को आप मतलब गांठ बांध लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई ब्लॉक है फेमिनिन एनर्जी में तो फिर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी उस पर एक्शन लेके उसको मिरर करके ज़रूर दिखाएगी, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स बैक व्हाट इनसाइड द फेमिनिन एनर्जी, ओके। फेमिनिन एनर्जी में ही सारी प्रॉब्लम्स होती है, ओके, एंड उसको मिरर करके दिखाती है मैस्कुलिन एनर्जी, एंड ऐसे ही चलता है यूनिवर्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एक चीज़ में मिरर होता है, यूनिवर्स मिरर है, ठीक है। लोग भी हमें मिरर करके दिखाते हैं, पर लोग हमें 60 to 70% मिरर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन फेमिनिन होता है, वो हमें 100% मिरर करता है, क्योंकि शिव शक्ति एक दूसरे को 100% मिरर करते हैं। एंड इसी से हम समझ सकते हैं कि कौन हमारा ट्विन फ्लेम है, असली ट्विन फ्लेम, ठीक है। बाकी मैं और भी पॉइंट्स बताऊँगी कैसे पहचानें कि हमारा असली ट्विन फ्लेम कौन है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम फेमिनिन एनर्जी को ठीक कर लेते हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी अपने आप ठीक हो जाती है, ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर हम जब सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को ठीक कर लेंगे तो जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन जब खुद को हील कर लेती है तो डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप हील हो जाते हैं, ओके। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक चीज़ मिरर होती है, ठीक है। हर एक चीज़ मिरर नहीं होती है, पर हाँ, हम मिरर एक्सरसाइज करके देख सकते हैं कि ये चीज़ हमें मिरर हो रही है और नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसे हील कर लेंगे और अगर नहीं हो रही है तो फिर छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे गॉड को, है ना। तो ऐसे ही होता है ये चीज़, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड अगर कोई क्वेश्चन हो एंड कोई भी और टॉपिक आपको जिस पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। एंड बस आज के लिए इतना ही, एंड तब तक के लिए बाय, एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय, टाटा।